हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर। देखिए, एक चार्ट के द्वारा सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 72, 4, 3, 1 एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे देखिए, इंटीजर्स में क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -3, -22, -562। ऐसे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए, 3/5 क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बात करें, तो आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देखिए, 1.75 और कुछ इस तरह से एग्जाम्पल ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखिए, जितने भी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं वो सब भी रैशनल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √2, पाई, √72, √3/23। ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए, चार्ट को देखिए, यहाँ पर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। वो नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बात करें, तो वो ना ही टर्मिनेटिंग होंगे ना ही रिकरिंग होंगे। फॉर एग्जांपल, √2, √3, पाई, ई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल देखते हैं। 3.14144144441, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, तो इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, तो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर। तो देखिए, यहाँ पर हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो देखिए, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। √2 को हम रैशनल नंबर मानते हैं। तो रैशनल नंबर मानेंगे तो इसको a बाई बी फॉर्म में लेते हैं। √2 इक्वल टू a बाई बी, जहां पर a और b क्या है? कोप्राइम है, और इनका HCF कितना है? 1 है। तो देखिए, अब दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं, तो √2 स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया? 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसलिए ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या होगा? ए इज डिविजिबल बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब देखिए, यहां से ए को 2c लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 का कोई मल्टीपल से डिविजिबल होगा। तो ये ए इक्वल टू 2c लेते हैं। यहाँ पर c कोई इंटीजर है। तो देखिए, अब ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ए इक्वल टू 2c लिया, यहाँ पर दोनों साइड में हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, और यहाँ पर 2 से कैंसिल होके b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब भी सेम है कि b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, और b भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में सिमिलरिटीज देखिए। हमने क्या माना था कि a और b का HCF कितना होगा? 1 होगा। बट यहाँ पर तो एक और फैक्टर आ रहा है, क्योंकि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब a और b का एक और कॉमन फैक्टर बन रहा है, जो कि 2 है। तो इस तरह से जो हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो उसका हमें कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है कि, तो हम क्या कह सकते हैं? √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इस तरह से हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से इरेशनल नंबर समझते हैं। देखिए, इज √25 इरेशनल नंबर? तो देखिए, √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर का हाफ, ये कितना हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 1। 5 रेज टू पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ? 5/1। इसका मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेते हैं, क्योंकि इसको p बाई क्यू फॉर्म में तो लिख नहीं पा रहे। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है √3, तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, जो कि रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हम √3 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है।
इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 होती है। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू इर्रेशनल नंबर्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।